अच्छा, प्रयोजन संयोग्य अपि अविशिष्ट एवं, प्रयोजन संबंध भी सभी उपासना एक विषय के समस्त उपासनाओं में सकल एक विषय का समस्त शाखाओं में बराबर प्रयोजन होता है। जैसे प्राण उपासना लेते हैं, उसका जो फल बताया गया है, चाहे किसी भी शाखा में जाओ फल तो वही बताया गया, भिन्न भिन्न नहीं है। विधि समान है, प्रयोजन भी समान है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वानाम भवति, ये फल है बृहदारण्यक में भी। रूपम अपि उभयत्र तदेव विज्ञानस्य, इसलिए विज्ञान का जो रूप है, स्वरूप है, इधर भी यहाँ द्रव्य और देवता दो चीज नहीं हो सकती ना, इसलिए रूप शब्द से कहा जा रहा है। वहां तो कर्म में द्रव्य और देवता समान हो तब कर्म का अभेद मानते हैं। द्रव्य या देवता कोई न कोई भिन्न हो जाए तो कर्म में भिन्न मानते हैं। हाँ, यह द्रव्य देवता दो चीज नहीं होता उपासना के अंदर, क्योंकि मानसिक क्रिया है। केवल एक ही होगा, वो भी देवता नहीं है, ध्येय कहा जाएगा उसको, उपास्य कहा जाता है। वो स्वरूप सभी जगह एक ही, उपास्य बुद्ध जो प्राण है, उस प्राण का विज्ञान की जो कथन है वो समान है। रूपम अपि उभयत्र तदेव विज्ञानस्य, दोनों स्थल विज्ञान का रूप भी एक ही है। यद उत ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण विशेषणान्वितम प्राण तत्व, क्या है वो? कदे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, अनंतत्व इत्यादि गुण रूपा विशेषणों से युक्त प्राण तत्व सकल शाखाओं में समान है। यथाच द्रव्य देवते याग से रूपम, जैसे आपके कर्म कांड में द्रव्य देवते याग का रूप होता है, यहाँ पर हम यही देख रहे अमुक विशेषण से विशिष्ट जो उपासित वो समान होनी चाहिए। एवं विज्ञेयम रूपम विज्ञानस्य, इसी प्रकार यहाँ पर भी विज्ञान से उपासनाया विज्ञेयम रूप ने उपास्य यद रूपम तत्समानम तेन ही तद्रूप्यते, उससे उसका निरूपण किया गया, क्योंकि विज्ञान का निरूपण ही विज्ञेय का स्वरूप के आधार पर निर्भर होता है। इतने नाम भी समाख्याप्य सैव प्राण विद्या इति, प्राण विद्या करके ही नाम भी समान है सभी जगह। तस्मात् सर्ववेदांत प्रत्यत्तम विज्ञानानाम, इसलिए सकल वेदांतों में सकल शाखाओं में विद्यमान जो है उपासना, एक विषय को उपासना, एक उपास्य विषय को उपासना सभी जगह समान ही माननी चाहिए। एवं पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्य विद्या इत्यादिषु योजयितव्यम, जिस प्रकार हमने प्राण विद्या में घटाया, इसी पर अन्य विद्याओं में भी विभिन्न शाखाओं में विद्यमान एक ही संज्ञा, एक ही विधि, एक ही ऐसे समान गुणों से विशिष्ट होकर के जो कथित है, समान जो उपास्य रूपेण कथित जहाँ है, उन सब उपासनाओं को एक ही माननी चाहिए। ये तो नाम रूपादि भेद हेत्वाभासा ते प्रथम एव कांडे न नामना स्याद अचोदनाभिधानात्वात् इति आरभ्य परिहृता। और जो पूर्व पक्षी का सूत्र था 38वां, 2-4-38 था ना उसका, कहा मीमांसा दर्शन में, उसमें जो दिया था नाम रूप 9 हेतुओं को गिनाया था, और सब वास्तव में हेत्वाभास है। नाम रूपादयो भेद हेत्वाभास, भेद का हेतु नहीं है, भेद सिद्ध साधक हेतु वो नहीं, भेद के प्रति हेत्वाभास। प्रथम एव कांड है, उनका जवाब भी प्रथम कांड में ही दे दिया गया है। न नामना स्याद अचोदना विधानत्वात्, न नामना स्याद अचोदना विधानत्वात्, ऐसे करके हमने वहां पहले ही जवाब दे दिया है। 2-4-8 था, 2-4-8 पूर्व पक्ष का था, 2-4-9 में सिद्धांत सूत्र हुआ, फिर पूर्व पक्ष की एक एक हेतु का खंडन करने के लिए अलग अलग सूत्र 2-4-10 से आरंभ किया। ये 2-4-10 है। न नामना स्याद अचोदना अभिधानत्वात्, जितने भी उसके पूर्व पक्ष के हेतु थे उनका खंडन के लिए अनेकों सूत्रों को वहां 2-4-10 से आरंभ करके किया गया है। अच्छा, 14 अचोदना अभिधानत्वात्, क्योंकि उस प्रकार के नाम के साथ स्वतंत्र विधियों का कथन नहीं है।
ये चोदना से अभिधान नहीं हुआ है। अतः नाम मात्र कथन करने से वो वेद को नहीं बन सकता जब तक विधि नहीं, क्योंकि विधि ही क्रिया का प्रवर्तक है। ऐसे जो है मीमांसा दर्शन के भाष्यकार ने भी कहा है, चोदनेति क्रिया प्रवर्तकम वचनम आहु, चोदना क्रिया प्रवर्तकम वचन, क्रिया में प्रवर्तक जो वचन उसी का नाम चोदना, विधि, प्रवर्तना, अलग अलग नामों से कहते हो। भावना, उनमें भी फिर मतांतर हो गया, नाम अलग अलग दे दिया गया। कोई कहता है भावना, कोई कहता है नियोग। भट्ट का मत में अलग है, प्रभाकर का मत में अलग है। इत्यार्भ्य परिहृता। इसे पूर्व पक्ष ने उपासना का भेद होने से गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता, ये उसके ने सिद्ध करना चाहता था। सिद्धांत ने कहा नहीं, सकल शाखा में विद्यमान समान संज्ञा से विशिष्ट उपासना के गुणों के उपसंहार किया जा सकता है। कहीं अधिक है, कहीं न्यून है, उनको भी ला करके एक ही में लिया जा सकता है। सब मिला करके एक उपासना बना के करना। प्राण विद्या आ गया तो जिन जिन शाखाओं में प्राण विद्या संबंधी जो जो बातें कही गई है, कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ ज्यादा होगा, लेकिन सबको इकट्ठा करके उपासना करनी चाहिए। ये सिद्धांत में गुणोपसंहार सिद्ध किया। तब यहाँ कुछ और शंका का परिहार करने के लिए सूत्र आरंभ करते हैं। यहाँ भी कंचित विशेषम आशंक्य परिहरती, यहाँ भी कंचित विशेषम आशंक्य परिहरती, यहाँ भी इन्हीं विशेष आशंकाओं को उठाकर परिहार करने के लिए, जवाब देने के लिए ही अगला सूत्र आरंभ होता है। भेदात नेति चेन्नैकस्याम अपि, भेदात न इति चेत, कहते भेदात, पूर्व पक्षी अपना अड़ा हुआ है, कहते नहीं भिन्न है। वासनी में 6 अग्नियां कही गई है, छांदोग्य में 5 है, पंचत्व संख्या का भी प्रयोग कर दिया उन्होंने, हाँ, छांदोग्य में। और वहां पर अग्नि जैसे लौकिक अग्नि भी यथा ही अग्नि वैसा ही अग्नि है बोल के छठा अलग गिना दिया है। तो इसलिए भेद है ही है, तो कैसे आप कहोगे कि एक ही है? कहते देखो, उपासना और उपास्य एक है, उस उपास्य का गुण में अधिकता न्यूनता हो सकती है। जैसे कोई वस्तु सामने रखा है, मान लीजिए घड़ा रखा है, और आपने उसका 1-2 गुण का वर्णन कर दिया, कहा जी आपने इतना लंबा चौड़ा है, अमुक रंग का है। तीसरे ने कहा हाँ ठीक है, अमुक रंग का है और इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें चना भी है, मतलब जोड़ दिया उसने, एक बात और बोल दिया अधिक। चौथा है एक और बात बढ़ा सकता है, इन घड़े को बदल देगा क्या? घड़ा तो वही है, और इसके का रूप का काट भी नहीं रहा हो। दूसरे जो जोड़ रहे हैं, बातें जोड़ रहे हैं, इनके विरुद्ध में जाकर नहीं जोड़ रहे हैं। इन्हें 5 को और गिनाया, वो कुछ और ही 5 गिना के छठा जोड़ दिया, ऐसा नहीं, इनके 5 को स्वीकृति देते हुए और जोड़ दिया है। इसलिए गुणोपसंहार करने के लिए हम कहते हैं, ऐसी स्थिति में ही गुणोपसंहार। यदि परस्पर अत्यंत विरुद्ध बातें हैं तब नहीं, इनका कहा को भी मान करके इनके अलावा और अधिक बोला या एक कम भी बोल दिया जाए तो भी आपत्ति नहीं। अरे किसी बुद्धि बड़ी तेज है, उसने सारी बहुत सारा वर्णन लिया आएगा उस वस्तु का, बीरबल जैसा खोपड़ी होता तो ज्यादा वर्णन इकट्ठा करेगा ना वो। और अकबर के साले की खोपड़ी ऐसी थी बेकार की, और उसे अकल चली नहीं। यही तो है ना, कहानी प्रसिद्ध है भाई। बार बार वो अकबर की पत्नी बोलती थी इनको मंत्री बनाओ, इनको मंत्री बनाओ अपने भाई को। इसने का परीक्षा लेंगे, योग्यता की परीक्षा ली जाएगी कि मंत्री बनने लायक है या नहीं, कि उस जमाने भाई भतीजा बात तो है नहीं कि साले को टिकट दे दो इलेक्शन के लिए, भतीजा को दे दो, ये तो चलता नहीं था। तो उन्होंने परीक्षा लिया, एक जगह चले गए बाहर, और वहां खड़े रहे, और पंडा वंडा लग गया, बैठ गए। बैठने के बाद कहा कि भाई वो सब ने पहले साले साहब को भेजे, जाओ वो जो बैलगाड़ियां जा रही है उसे खबर ले आओ। हो गया, पूछा रे तुम लोग कौन हो? अमुक गांव के हैं। बस चले आया। अरे भाई अमुक गांव के हैं, कहाँ जा रहे हैं? पूछ गया, फिर गया,
बस इतने कहाँ जा रहे पूछ के आ गया। अरे क्यों जा रहे हैं? अच्छा ये भी पूछना जरूरी है? गया हो फिर पूछने, वो क्यों पूछ के आया? अरे वहां क्या करेंगे हैं? जा तो रहे हैं, वहां क्या करेंगे वहां जा करके? फिर हो गया। इतने बीरबल आ गए, उन्होंने भाई तुम जा पता लगा क्या। अब उसने एक ही बार में सारा खबर लिया है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहां क्या करेंगे, लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे, है? कितना लाभ नुकसान में बेचना चाह रहे मालों को, सारा A to Z। कोई ऐसे बात आपके दिमाग में अगला प्रश्न ही नहीं आया, इतना खबर दे दिया। अब अकबर देखते रह गया, आपको क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा भी दिमाग होते हैं ना, पूरा ही खबर देने वाले, और वो ऐसे भी होते हैं जो न्यून खबर देने वाले। इसलिए कोई शाखा में कुछ कम गुण पाठ कर दिया है और कहीं अधिक पढ़ दिया, इसका तो ये नहीं है कि परस्पर दोनों भिन्न हैं। दोनों ने एक ही विषय का वहां भी खबर ला रहे थे, अलग अलग विषय का तो नहीं ला रहे थे। किसने कम लाया, किसने ज्यादा लाया। तो सर यहां पर भी उसमें क्या हो जाता है, उसका लाया, सारे खबर इकट्ठा कर दिया जाता है। परस्पर अविरुद्ध यदि हो एक विषय के संबंध में, उन सारे कुछ उसको जोड़ दिया जाएगा। न्यूनाधिकता को पूरा करता हुआ एक उपासना के रूप में ना ग्रहण करना चाहिए, यही गुणोपसंहार है। इसलिए छांदोग्य बृहदारण्यक पंचाग्नि विद्याओं को भिन्न भिन्न नहीं कहना चाहिए। भेदात चेत न, पूर्व पक्षी कहते भेदात न। जैसे आपने एक उपासना, कहते नहीं 5 6 6 भेद है ना, इसलिए दोनों मिलकर एक उपासना नहीं हो सकता। यदि चेत न, तो सिद्धांत ऐसा नहीं कहना। क्यों? एकस्याम अपि, एक विषय में भी न्यूनाधिक कथन व्यवहार में भी देखने को मिलता है। जैसे वैसे शाखांतरों में भी न्यूनाधिक जो कथन किया है, लेकिन परस्पर अत्यंत अविरुद्ध है और एक दूसरे का बाध्य बाधक भाव से स्थित नहीं है। ऐसे गुणों का परस्पर उपसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं। स्यादेतत्, पूर्व पक्षी आरंभ करता है, सर्ववेदांत प्रत्यत्व विज्ञान नाम गुण भेदात नोपपद्यते। सकल वेदांतों का जितनी भी उपासनाएं हैं उनके प्रत्येक विषयों को लेकर अलग अलग आप माननी चाहिए। गुण भेदात, क्योंकि गुण में भेद है, इसलिए एक प्रत्यत्व है। ऐसा बात आप जो कहा वह नोपपद्यते, परंतु विज्ञानों में सर्ववेदा उपासनाओं के विषय में सकल वेदांतों का एक प्रत्यत्व है, ऐसा आप कथन नहीं कर सकते, क्योंकि गुण भेद होने से। कैसा समझाओ, कहा गुण भेद दिख रहा है तुमको? तथा ही वाजश्री न पंचाग्नि विद्या प्रस्तुत्य षष्ठम अपरम अग्निम आमनंती। वाजस्नेही शाखा वाले लोग 5 अग्नि का संबंधी जो विद्या थी उसी को आरंभ किया। जैसा चांदोग्य में वैसे ही हुआ, लेकिन आगे जाकर उन्होंने गड़बड़ कर दिया। उन्होंने एक छठा बिल्कुल 5 से अलग, वो 5 भी गिनाए, ये नहीं कि 5 को काट दिया उन्होंने, 5 में से एक का भी खंडन नहीं किया। 5 को वैसे का वैसे चांदोग्य में जैसा है वैसे उन्होंने भी लिया, और अंत में लेकिन जाकर के छठा भी जोड़ दिए हैं। तस्य अग्निरेव अग्निर्भवती, ऐसे जोड़ दिए इत्यादि नाम। छंदोगास्तु तम नामनंदी, और छंदोग वाले इसको गिनती नहीं। उन्होंने पहला अग्नि जो मुर्दा जलाया जाता ना, उस अग्नि को भी गिना दिया बृहदारण्यक वाले ने, और उन्होंने नहीं गिनाया। असो गौतम अग्नि को सीधा ऊपर वाले को शुरू कर दिया। छांदोग्य ने ऊपर वाले शुरू करके आने तक के 5 गिना दी, और ये जो यहां से शुरू कर रहे हैं ये पहला अग्नि है जिसमें उसको जलाया गया। इसे कहते ना तस्य अग्निर एव अग्निर्भवती, ये जो प्रेताग्नि है ये उसका पहला अग्नि है समझो। फिर बाकी 5 वही, तो 6 हो गए कि नहीं हो गए? छंदोगा सुतम नामनंते पंच संख्य यही वचा ते उपसंहरन्ते, तय नहीं वे लोग 5 संख्या भी जोड़ दी। ना संख्या जोड़े होते तो कोई आपत्ति नहीं थी, मान भी लेते, लेकिन उन्होंने कहा 5 ही अग्नि है बोल दिए हैं वो लोग। संख्या का प्रयोग भी कर दिया, उच्चारण किया है उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? अतः य एतान एवं पंच अग्निन वेद, जो कोई भी व्यक्ति इन 5 अग्नियों को जानकर उपासना करता है,
5 संख्या प्रयोग हुआ है वहां विशेषण अग्नि का। यदि ये कहे होते अतः एतान एवं अग्निन वेद, तब तो हम कहते अग्नि बहुवचन है और 5 अगर छठा भी जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं। छठा जोड़ने में समस्या क्या, पंच का विरोध हो जाएगा। जो पंचत्व विशेषण है उसके साथ विरोध हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। इसलिए इन दोनों शाखों में विद्यमान पंचाग्नि विद्या भिन्न माननी चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। येषांच स गुणो अस्ति येषांच नास्ति कथमुभयम येषाम एका विद्या उपपद्येत। बताइए, किसी में छठा गुण जो अधिक जोड़ रखा है, किसी में वो नहीं है, ऐसे उन दोनों के लिए ये एक ही उपासना कैसी हो सकती है। न छात्र गुणोपसंहार शक्यते प्रत्येतुम, यहाँ गुणों को उपसंहार करना भी असंभव है। क्यों? पंच संख्या विरोधात, पंचत्व संख्या का साथ षष्ठ संख्या का विरोध होने से। तथा इसी प्रकार के प्राण संवाद में भी अंतर दिखा रहा हूं। प्राण संवादे श्रेष्ठाद अन्यांश चतुर प्राणान वाक् चक्षुश्रुत्र मनांसी छंदोगा आमनंती। प्राण संवाद में ज्येष्ठ श्रेष्ठ भवती इतना कहकर छोड़ा नहीं, और आगे जाकर के वाणी चक्षु श्रोत और मन, ये 4 और पर्याय उठाया उन्होंने। अब बृहदारण्यक में इस प्रकार के पर्याय नहीं है, एक ही बार निपटा दिया। लेकिन उन्होंने और 4 लिया है। वाक् श्रोत मनासी छंदोगा आमनंती, वाजसनीनस्तो पंचमपि आमनंती, और वासनी लोग एक और 5वां भी जोड़ दिया वहां। वो 4 के अलावा एक और ले लिए, कौन सा? रेतो वही प्रजापति प्रजायते प्रजया पशुप्रिय एवं वेद। अधिक होएंगे नहीं होगे वहां पर भी। तो सभी जगह वासनी लोग ज्यादा पढ़ करके गड़बड़ कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का कहना यही है। पंचाग्नि विद्या को देखो, वहां बृहदारण्य जो है वासनी लोग बृहदारण्यक उपनिषद में छठाग्नि पाठ कर लिया, और ये 4 पर्याय से बढ़ करके 5 ही पर्याय भी ले लिए। सभी में वो अधिक कर रहे हैं। है भी बहुत बड़ा विस्तृत उपनिषद है ना, वो समझाने के लिए थोड़ा विस्तार कर चुके हैं। तो उस विस्तार समझाने के लिए क्या विस्तार को लेकर पूर्व पक्ष कहते नहीं, दोनों भिन्न विद्या मानोगे, दोनों विद्याएं भिन्न माननी चाहिए। आवाप उद्वाप भेदाच वेद्य भेदो भवती, कुछ का बढ़ाना कुछ का घटाना। आवाप ने बढ़ाना, डालना, जोड़ना, और उद्वाप ने निकालना, घटाना, है ना। तो बढ़ाने घटाने के माध्यम से यह भेद सिद्ध हो गया है। इसलिए वेद्य में भी भेद मानो, वेद्य भेदो भवती, उपास्य में ही भेद हो गया। जो उपास्य में भेद हो गया तो उपासना में भी भेद हो गया। वेद्य भेदाच विद्या भेद, जैसा द्रव्य देवता भेदादिव यागस्य। इसे द्रव्य और देवता का भेद होने पर याग में भी भेद मानते हो, इसलिए वेद्य का भेद होने पर वे विद्या में भी भेद मानो। वेद्य में भेद क्यों हुआ? गुणों का अधिकता और न्यूनता, उद्वाप और आवाप के कारण से वेद्य में भेद आ गया। इति चेत नैष दोष, कहते हैं ऐसा आप दोष आरोप नहीं दे सकते यहाँ। क्यों? यथा एकस्याम विद्यायाम एवं जाति गुण भेद उपपद्यते, एक ही विद्या में इस प्रकार का जो है एवं जाति इस प्रकार का जो गुण भेद है वो उचित ही है, अनुचित नहीं है। कहते ऐसे कैसा हो गया? तो जैसे दुनिया में व्यवहार में भी देखा जाता है, एक व्यक्ति किसी का कार्यक्रम चल रहा है, वहां जो भाषण देने वाला क्या है, हर एक व्यक्ति सारे गुणों का कथन करेगा क्या? कोई किसी गुण का वर्णन कर देता है, अरे हमारे महाराज जी हैं वो हैं, और दूसरा कोई और कुछ और ही गिन रहा है। लेकिन सबका उपसंहार करते हैं ना, जो बैठा जो सुन रहा है, जिसकी प्रशंसा हो रही है, वो सब गिन लेता। हाँ, इसने ये विशेषण गिना, इसने ये विशेषण गिना, इसने ये बोला, इसने ये बोला, सबको अपने नंबर ले लेगा। मैं एतावान गुणवान हूँ, है नहीं? सब उपसंहार कर लेता कि नहीं उपसंहार करता है? और नाराज होता है, तुमने क्यों कम गिनाया? ऐसा कभी नहीं बोलता। किसी ने कम किसी ने ज्यादा बोला, लेकिन सबको उपसंहार करके अपने में ले लेता है। हाँ, मैं इन सब गुणों वाला हूँ, ऐसा तय कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ भी कर्म क्या आपत्ति है? एकस्याम विद्यायाम एवं जाति गुण भेद उपपद्यते एव कथम? यद्यपि षष्ठस्य अग्निरुपसंहारो
न संभवते। यद्यपि आपका कहना ठीक है, छठे अग्नि का पंच संख्या उपसंहार करना संभव नहीं है, पंचत्व साथ विरोध हो जाएगा, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन तथापि विचार करके देखो, आरोपित अग्नि कौन है? विद्या उपासना में आरोप होनी चाहिए, है ना। पहले वाले में उन्होंने क्या बोला है? अस्य अग्निरेव अग्नित्वम, ये कह दिया। अग्नि में ही अग्नित्व कोई आरोप होता है? ये संपत्ति है क्या? उपासना में अनग्नि में अग्नित्व का कथन करना उपासना है। अनग्नि में अग्नित्व, लोक आदि अनग्नि थे, पुरुष भी अनग्नि है, स्त्री भी अनग्नि है, उन अनग्नियों में अग्नित्व का उपासनार्थ था। इसलिए उपासनार्थ जो सांपादिक संपत्ति उपासना के लिए आवश्यक गुण आरोप को कहते हैं हम, सांपादिक जो अग्नित्व है वो बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों बराबर है या नहीं? जो छठा लिया बृहदारण्यक में, उसमें क्या है? अग्नि में अग्नित्व लिया, अनग्नि में अग्नित्व का कथन नहीं है। इसलिए संपत्ति उपासना दृष्टिया दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया, या नहीं। उपासनार्थ जो अग्नि की कल्पना है, अनग्नि में अग्नि की कल्पना जो होता है, वह बृहदारण्यक में भी 5 ही अनग्नियों में अग्नित्व कथन हुआ है। लेकिन जो छठा उन्होंने जो लिया था वो अग्नि में ही अग्नित्व ले लिया, इसीलिए वो तो उपासना का अंग है ही नहीं, उपासना का हिस्सा ही नहीं है वो। फिर क्या है वो? प्राण के लिए है? प्राण के लिए दैत्य के लिए ना, दैत्य प्रजापति। उसकी जवाब बाद में, अभी तो क्यों छेड़ रहा है? एक की जवाब पहले सुनो ना, उसकी जवाब देंगे ना, कहा इतना जल्दी कर रहे हैं, पहले इसको निपटाओ। तथापि क्यों वही करे? यद्यपि छठा जो है अग्नि रूप संभारो न संभवती, तथापि द्युप प्रवृत्ति नाम पंचानाम अग्नि नाम उभयत्र प्रत्यविज्ञायमानत्वात् न विद्या भेद भवितुमर्हति। फिर भी द्यु प्रवृत्ति आदि जो अनग्नियां है, जिसमें अग्नित्व का संपादन करने के लिए संपद उपासना की पर चली है चर्चा, वो उस विषय में तो दोनों में समान है। उभयत्र प्रतिविज्ञायमानत्वात्, दोनों में समान प्रतिविज्ञा होने से विद्या विद्वितुम न रति, जोड़ दे न से नहीं। षोडशी ग्रहण अग्रहण और अतिरात्रे भिद्यते, अवग्रचन को काट देना यदि है तो। न विद्या विद्वती, कोई का षोडशी ग्रहणम और अग्र अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति, मीमांसा है। फिर अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति कह दिया। इससे क्या हुआ? अतिरात्र यागी भिन्न हो जाएगा क्या? आप अतिरात्र याग में षोडशी पात्र को, षोडशी नाम के पात्र का नाम है वो, ग्रह पात्र का नाम। 16 ग्रह पात्र होते हैं, उनमें से एक ग्रह पात्र का नाम षोडशी। यहाँ षोडशी भंडारा नहीं लेना, कोई मरेगा। षोडशी पात्र विशेष का नाम है, चाहे उसे ग्रहण करो चाहे न करो। अतिरात्र याग तो वही है ना, कि याग में भेद हो गया। ग्रहण किया तो अतिरात्र अलग है, ग्रहण नहीं किया तो अतिरात्र दूसरा है। ऐसा 2 अतिरात्र याग मीमांसक भी नहीं मानते। इतना ही नहीं, पट्टते पिच षष्ठो अग्निश्छंदो गई ही, और जो छठा अग्नि असंपद रूपेण छंदोग वालों ने भी पहले ले लिया है। कैसे लिया? तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एवं हरंती थी, अग्नये एवं हरंती। वो मरा हुआ को अपने कर्मवशात, जो मर गया है, जो प्रेतम दिष्टम प्रेतम तम, वो जो अपने कर्मवशात मरा हुआ जो अग्निहोत्री वगैरह होता था कर्मकांडी, उसको कहाँ गए? अग्नये हरंती, उसको अग्नि के लिए ले जाते हैं करके। वहां भी अग्नि का अग्नित्व वहां भी ले रहे हैं, अग्नि में जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे वो छठा अग्नि जो बृहदारण्यक वाले कह रहे हैं, उसको छंदोग में भी संकेत से कह दिया है। लेकिन फिर पंचत्व क्यों बोला है? क्योंकि उपासना दृष्टिया पंचत्व है। उपासना दृष्टिया क्या वही आगे करे, वाजसनस्तु सांपादिकेशु पंचसु अग्निषु अनुवृत्ताया समिद्धोमादि कल्पना निवृत्त तस्य अग्निरेव अग्निर्भवती समित समित इत्यादि कहा है। इत्यादि समामनन्ति स नित्यानुवाद। वाजस्नेही लोगों ने सांपादिकेशु पंचसु अग्निषु, उन्होंने भी संपद उपासना के लिए उपयोगी अनग्नियों में अग्नित्व कथन करने के मामले में 5 उन्होंने भी लिया है। पंचसु अग्निषु,
उनमें लेकिन आपने क्या कहा, वहां से वर्णन किया ये अग्नि है, उसे ये धुआं है, सब कहा कि नहीं कहा, ये समिधा है। अब वो कैसे उसमें दृष्टि करना है, उसके लौकिक अग्नि में उन्होंने घटा दिया पहले, जैसे यहां तुम देख रहे हो वैसे उनमें भी दृष्टि करना। इसके लिए केवल वो अनुवाद कर रहे हैं, वो विधि के अंतर्गत नहीं है। अतएव को छठाग्नि स्वतंत्र विधि बृहदारण्यक में भी नहीं मिला। इसे कहते हैं उसी का निवृत्त, हाँ, समित धूम आदि कल्पनाया निवृत्त, जो समित धूम आदि कल्पना है उसकी सिद्धि के लिए क्या करना पड़ा, तस् अग्निरेव अग्निर्भवती समित समित धूमो धूम इत्यादि कहना पड़ा। इत्य समामनंती। इसलिए एतादृश जो छठे अग्नि के विषय में जो पाठ है ना, वो क्या है, वो स नित्यानुवाद, वो नित्य अनुवाद है। उस मृतक पुरुष के जो है संबंधी अग्नि जो वहां पर कहा था, उन्होंने संकेत कर दिया अग्नि है अग्नित्वम समित समित करके नहीं गिनाया चांदोग्य में। इन्होंने भी कहा तो दिया है कि वो जो मरा हुआ को जो अग्नि के लिए ले जाते हैं, ऐसा जो पहला अग्नि की तरह से उन्होंने भी गिनाया है, जिसको इन्होंने भी दिखाया है, दोनों के दोनों ने। अथा भी उपासनार्थ एशवाद कहते, फिर भी वही अनुवाद करने की जरूरत क्या पड़ी, हाँ? अनुवाद की भी क्या अपेक्षा रह गया था कि आपने क्या किस प्रयोजन दृष्टिया आपने अनुवाद किया है। तब कहते कि देखो उपासनार्थ एशवाद, ये जो अनुवाद है ना, यह अनुवाद भी उपासना के लिए ही है। यदि माना जाए, अथापि करें, यदि मान भी लिया जाए, ये जो छठत्व कथन है ये भी उपासना का ही अंतर्गत ले लो, केवल 5 की उपासना नहीं, 6 की उपासना यदि मान भी लेते हो तो भी कोई आपत्ति नहीं आएगा। पहला 3 जवाब हो रहा है एक तरह से, यहाँ पर पठ्यते पीछे से अलग जवाब लिया। पहले कहा छठा को हम मानते ही नहीं, दोनों में 5 ही है ना। छठा जो लिया गया है अनग्नि में अग्नित्व नहीं होने से उपासना विषय ही नहीं, अलग कर दो उसको। अथवा पठ्यते पीछे, इन्होंने भी छठा पाठ कर लिया है, समानता है, ये भी 6 है वो भी 6 ही है, कोई न्यूनाधिक नहीं है, ये भी दिखा दिया। अब तीसरा पक्ष ला रहे हैं, वो छठा को भी उपासना में ही लेना चाहोगे तो पंच संख्या विरोध होगी नहीं होगी, ये जो उसका जवाब देंगे अभी। यदि छठा अग्नि जो बृहदारण्यक का है उसको उपासना के लिए इन्होंने ऐसा पाठ किया और उन्होंने तो उपासना के लिए पाठ नहीं किया है, तस्य अग्निरेव अग्नि समित समित धूमो धूम अंगारा अंगारा, ऐसे चांदोग्य में नहीं कहा है। लेकिन यहाँ जो पाठ करने की शैली है, जैसे असौ अग्नि आदित्यो समित, जिस वहां पर था द्युलोक अग्नि है, आदित्य समित है, और छठे अग्नि में क्या अग्नि ही अग्नि है, समिधा ही समिधा है। एक तरह से उपासना के लिए जैसे 5 अग्नियों में कहा गया था वैसे यहाँ भी सब गिनाया जा रहा है। इसे जो छठा अग्नि कहा गया बृहदारण्यक में, वह भी उपासना के लिए ही है, अनुवाद नहीं है। ऐसे यदि कोई कहे तो भी कोई आपत्ति नहीं कहते। अथापि उपासनार्थ एव एशवाद, तथापि सगुण शक्ति छंदोगरी उपसमर्थम, उस स्थिति में हम कहेंगे छांदोग्य उपनिषद वालों को, छंदोग शाखा वालों को, भाई आप छठे अग्नि को उपसंहार कर लेना। अब 5 कहे हो, लेकिन छठे का भी उपसंहार कर लो, गुणोपसंहार करना चाहिए। कहते लेकिन पंच संख्या के साथ विरोध होगा ना, यदि उपसंहार कर लेंगे उनको 6 गुण होगा, 5 नहीं रह जाएगा। तना छात्र पंच संख्या विरोध आशंक्या, छंदोग शाखा वाले लोग कहेंगे महाराज हमारे गुरु ने तो 5 कहा और आप कह रहे हो छठे को उपसंहार कर लो, उपसंहार करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो हमारी गुरु परंपरा का विरुद्ध हो जाएगा ना। 5 उपासना करने की बात कही गई थी, 5 अग्नि होंगी, और छठे को संहार करने बोल रहे हो और 6 अग्नि की जो है दृष्टि करने बोलोगे तो परंपरा विरुद्ध हो जाएगा। ऐसे जो आशंका करता है, कहते नाशंक्य, क्यों, सांपादिकाग्नि अभिप्राय ही ऐसा पंच संख्या नित्य अनुवाद भूता न विधि संवाहिनी इति अदोष। तो कहते देखो संपत्ति उपासना के संबंधी जो अग्नियां हैं उन अग्नियों के लिए पंचत संख्या आया, और जिसमें अनग्नि में अग्नित्व रूपा संपत्ति उपासना नहीं है उसको उन्होंने गिना नहीं छठा करके। और दूसरी बात है बृहदारण्यक में कहीं भी नहीं आया छष्ठ अग्नि है, जैसे उन्होंने कहा एतान पंच अग्नि वेद,
ऐसे नहीं कहा एतान षष्ठ अग्निन वेद, षड अग्निन वेद, बोला नहीं। इसीलिए जब बृहदारण्यक में भी कहीं षड अग्निन वेद करके नहीं कहा, इसका मतलब क्या है? वो जो एक है, 5 के अलावा जो अधिक है, वो अनुवाद ही माननी पड़ेगी, वो भी अनुवाद पक्षी मानना पड़ेगा उसमें, और कोई रास्ता नहीं है। यदि विधि के साथ षट संख्या बृहदारण्यक वाले जोड़ दिए होते तब तो भिन्न विद्या माननी पड़ती, लेकिन उन्होंने विधि के साथ जोड़ा नहीं। जैसे इन्होंने 5 जोड़ा, उन्होंने विधि के साथ ना 5 जोड़ा ना 6 जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा है। उससे फर्क सिद्ध क्या निकल रहा है कि पंचत्व संख्या जो चंदोगों ने लिया वो इसलिए लिया है कि अनग्नियों में अग्नित्व 5, और एक कौन सा है? अग्नि में अग्नित्व है, इसलिए उसको उन्होंने गिनाया नहीं। ये व्यवस्था माननी पड़ेगी। सांपादिक अग्नि विप्राय ही ऐसा पंच संख्या नित्यानुवाद भूता न विधि समवाय नित्य दोष। और जो अनुवाद होता है वो विधि का कोटि में नहीं होता है। जो अनुवाद में होता है ना वो कभी विधि कोटि में जा नहीं सकता। इसलिए व्याकरणों के बहुत बड़े सिद्धांत बहुत बढ़िया बनाया व्याकरणकार ने, महाभाष्यकार ने। हाँ, विधि में संज्ञा और परिभाषाएं प्रविष्ट होती हैं, लेकिन अनुवाद में नहीं प्रविष्ट होते। नानुवादे संज्ञा परिभाषे उपतिष्ठन्ते, उनका सिद्धांत है। अनुवाद में बगी कभी संज्ञा परिभाषा आदि जोड़ते नहीं, विधि का ही विशेषण होता है हमेशा। इसलिए यहां भी पंचत्व संख्या इसका नाम आदि क्या जाएगा, वो विधि में ही रहेगा, और अनुवाद में का विषय जो है विधि में समावेश नहीं किया जा सकता। इसे कहते विधि समवायिनी न विधि समवायिनी। वो जो छठा वाला है वो विधि के अवयव रूपेण ग्रहण नहीं होता, इसलिए कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से पंचाग्नि विद्या में जो अधिकत्व का आशंका का दोष परिहार हो गया, तद्वत् अप्राण विद्या में भी एवं प्राण संवादादिषु अपि अधिकस्य गुणस्य इतरत्र उपसंहारो न विरुध्यते। अगर आपका जवाब जल्दी कर रहे हैं आप, देखो आ गया। प्राण संवाद के अंदर भी जो अधिक गुण का जो कथन हुआ है वो क्या करना, जिस शाखा में नहीं है उस शाखाओं में इसको लेकर के उपसंहार करके जोड़ कर देंगे, वह उपासना माननी चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। न चावापुत्वाप भेदात, कभी न्यूनाधिकता के भेद है, इसलिए वेद्य भेदो विद्या भेद आशंका, वेद्य भेद होने पर विद्या भी भेद हो जाएगा। ऐसा जो उसने आशंका की थी उसकी भी जवाब करता है, ऐसे भी आशंका मत करो आप। क्यों? कस्यचिद वेद्यांश आवापुद्वापयोरपि भूयसो वेद्य राशिर अभेद अवगमा। कहीं कोई एकाध आदमी वेद्यांश में कुछ घटा दिया बढ़ा दिया, उतने माह से वेद्य ही भिन्न हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। वेद्य राशि है, उस वेद्य राशि के अंदर अनेकों गुण पड़ा हुआ है, उनमें से जिसको जितनी मर्जी जितनी क्षमता उतना उसने लिया है, इतने माह से भिन्न हो जाएगा क्या? इसे मेहमन स्तोत्रकार कहते ना, पहला ही श्लोक में आकाश पथ त्रिन्याय का प्रयोग किया। आकाश पथ त्रिन्याय क्या है? जैसे आकाश में पक्षियां उड़ते हैं, है कि नहीं? अब कोई पक्षी बेचारा इधर से इधर उड़ता है केवल, और कोई पक्षी उड़ करके वो ऊंचा से नीचे आता है, और एक ऐसा भी पक्षी है बाबा आपको आंखों को दिखेगा भी नहीं, इतना ऊंचा उड़ जाता है। और जो उतना ऊंचा उड़ नहीं पाया है मान लो कोई, क्या वो गलत है? उसका उड़ना ही पाप है क्या है? भाई जिसका जितना सामर्थ्य उतना उड़ेंगे। उसी प्रकार वह मैं कहा जिस हमारी जितनी सामर्थ्य हम उतना आपकी गुणगान करेंगे शिव जी का। जिसको जितनी गुण पकड़ में आ जावे उतनी किया जाएगा, लेकिन उतने मात्र से वेद्य में भेद नहीं होता। मान ले किसकी सामर्थ्य है वो शिव जी का 1008 नाम गिना दिया, और किसी की बुद्धि थोड़ी कुंठी थे वो 108 ही गिन पा रहा है? इसका लेने की शिव जी तो अलग अलग हो गए, 108 नाम वाले शिव जी अलग, 1008 वाले शिव अलग हो गए क्या? वेद्य में भेद हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। वेद्य तो वही है, आवापुत बाप जो है व्यक्ति की अपनी क्षमता के आधार पर है, क्योंकि वह वेद्य एक गुण वाला नहीं होता। वेद्य में गुणों की राशि है,
वेद्य राशे है अभेद अवगमात। और जो वेद्य कोटि में विद्यमान वस्तु है ना, उसमें अभेद ही माना गया। भले कोई व्यक्ति किसी अंश में आवाप कर दे, किसी अंश में उद्भाव कर लेगा कोई दूसरा व्यक्ति, इतने मात्र से वेद्य में भेद नहीं होता। वेद्य भेद न होने से विद्या में भेद नहीं है। तस्मात् एक विद्यैव, इसलिए यहाँ एक ही पंचाग्नि विद्या, एक ही प्राण विद्या, एक ही शांडल्य विद्या सकल शाखाओं में माननी चाहिए। और उसने कहा नहीं, ये तो काठक उपनिषद का है, वो जो है छंदोक का है, वो तैतरी का है, नाम तो है ना कौथुम का है, अलग अलग नाम है। इन शाखाओं का नाम को लेकर के ही विद्या में भेद, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। तब कहते भाई वो तो ग्रंथ का नाम है, विद्या का नाम नहीं है। ग्रंथ कर्ता आदि को लेकर के ग्रंथ का नाम रख दिया, विद्या के नाम है क्या? तो विद्या का ही भेद कैसे कर देगा वो नाम है? विद्या का भेद वो नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के 10 आश्रम है और 10 आश्रमों का अलग अलग नाम रख दिया, उतने से व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा महंत उसके है? नाम अलग है ना, नाम अलग है भाई, ये आश्रम का नाम अलग है इसलिए उसका महंत अलग होगा और उस आश्रम का जो है नाम अलग है इसलिए उसका महंत अलग होगा क्या? अरे 10 एक ही का है, 10 नाम अलग भले रख दिया है आश्रमों का, लेकिन सभी का मालिक तो वही है कि वो अलग नहीं हो जाता है। इसी वजह यहाँ 10 शाखाएं हैं, उन 10 शाखाओं में विद्यमान प्राण विद्या एक है, वो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। शाखाओं का नाम भले अलग हो गया लेकिन उसमें विद्यमान जो विद्या है वो एक है। इसीलिए ग्रंथ का नाम में भेद होने के बावजूद भी विद्या में भेद नहीं मानी जा सकती है। उसके लिए उठा रहे अगला सूत्र, स्वाध्याय तथात्मनि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। स्वाध्याय से हो गया ना, शिरोव्रत को लेकर के तो भेद किया मुंडक वाला, वो तो स्वाध्याय के लिए है व्रत। यह शिरोव्रत जो स्वाध्याय का धर्म है वो विद्या का धर्म वो नहीं है। ही मन यस्मात्, क्योंकि समाचारे, समाचार मैंने वेद व्रतोपदेशक सूत्र ग्रंथ में तथात्वेन व स्वाध्याय का धर्म के रूप से विहित। वेद अध्ययन करने के लिए आवश्यक जो नियमावली है, तस्य व्रतम, मनुस्मृति में श्रोता है तस्य व्रतम, फिर गिनाया नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम नास्तं कदाचन, उगता हुआ सूर्य को देखना नहीं, अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य को देखना नहीं, वार मध्यस्थ ग्रह उपसृष्ट, बादल का बीच में सूर्य को देखना नहीं वेदाध्ययन करने वाले को, और ग्रहण ग्रस्त को भी नहीं देखना, इत्यादि व्रत बताए वहां पर। वो जो नियम बताया गया उसमें ये भी आ गया है शिरोव्रत का। मुंडक शाखा को अध्ययन यदि करना चाहते हो तो तुम्हें शिरोव्रती होना चाहिए। इस तरह से ये जो शिरोव्रत है वो अध्ययन का धर्म है, विद्या का धर्म नहीं है। समाचार है, समाचार वेद प्रत्यव्रत वेदाध्ययनार्थ विहित जो आचरण अर्थात व्रतादि उपदेश जो हुआ है उसी में तथात्वेन स्वाध्याय धर्मत्वेन, तथा स्वाध्याय धर्मत्वेन उपदिष्टत्वात् अधिकारात्। और यहाँ पर उसी बृहदारण्यक मैंने मुंडकोपनिषद में देख लो, जहां ये आया है शिरोव्रत वहां शुरू क्या किया, नहीं तद अचीर्ण व्रतो, नहीं तद अचीर्ण व्रतो, अचीर्ण व्रत बोला कि नहीं बोला? जो व्यक्ति इस व्रत का आचरण नहीं करता उसको नहीं देना, ये बोल रहे। इसलिए विद्या का धर्म नहीं है वो, इसलिए कहते हैं नहीं तद अचीर्ण व्रतो अधीते, अधीते भी है वह अचीर्ण व्रत वाला, इसका पाठ ही नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, पढ़ने पढ़ाने का ये धर्म है, न कि उपासना का। विद्या का धर्म नहीं, उपासना का धर्म नहीं है ये सिद्ध हो रहा है। च, और इसमें दृष्टांत क्या है, सववत, सवच्च, सव होम के समान, सवन होम के समान जो है, क्योंकि सव होम क्या है,
वह मीमांसा दर्शन ने विचार किया कि कुछ यागों का बीच में ऐसा एक याग पढ़ लिया जिस याग के लिए तीनों अग्नि की जरूरत नहीं। तीन अग्नि कौन? श्रोताग्नि तीन होते ना, आह्वनीय, दाक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि। तीन अग्नियों के बिना वैदिक कर्मकांड नहीं होता। शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन तीनों वेद संबंधी कोई भी कर्मकांड करना है तो तीनों अग्नि अनिवार्य है। लेकिन अथर्ववेद में पठित कर्मकांड के लिए तीनों अग्नि की अपेक्षा नहीं होती, कि वह बहुत सारे स्मार्थ कर्म, श्राद्ध कर्म वगैरह आया है, उनके लिए तीनों अग्नि की जरूरत नहीं है। श्राद्ध यानी कोई ऐसा कर्म है जिनमें तीनों अग्नि की अपेक्षा नहीं होती। उन्हीं कर्मों को ज्यादातर लिया गया है अथर्ववेद। अभिचार यज्ञ वगैरह है, अभिचार कर्म करने के लिए तीनों अग्नि की जरूरत नहीं है, वो सब अथर्ववेद में आया। इसलिए अब प्रसंग ये उठा कि ऐसा भी कि याग है, सब याग, जिसके लिए जिसको कहां पढ़ा गया? उस प्रकरण में पढ़ा गया है यजुर्वेद में, जहां तीन अग्नियों का इस्तेमाल होता है, वहां पढ़ा गया। लेकिन वहां साथ में कह दिया गया इसमें तीनों अग्नि की जरूरत नहीं। तब उस कर्म को हम कहां ले जाएं? तब वहां मीमांसा दर्शन निर्णय दिया, भले ये कहीं भी पढ़ा गया हो, लेकिन तीन अग्नि की अपेक्षा न होने से ये अथर्ववेदीय कर्म समझनी चाहिए। भले यहां पढ़ा गया, लेकिन ये कहां जाएगा ये चीज? कहते अथर्ववेद का इस्तेमाल करना है उसको, क्योंकि इसके लिए तीनों अग्नि की अपेक्षा नहीं। तद्वत हम यहां भी करें, भले ये मंत्र कहीं पढ़ा हो, शिरोव्रतम शब्द कहीं आ गया, उसे क्या लेन देन है, आवे कहीं भी हो, लेकिन उपासना के लिए उसकी आवश्यकता न होने से जहां के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां ले जाओ उसको। और कहां के लिए जरूरत पड़ेगी? ये स्वाध्याय व्रतांतर्गत, स्वाध्याय नियमांतर्गत है, इसीलिए इसको वहां स्वाध्याय कोटि में ले जाना, उपासना का विषय ही वो नहीं रह जाएगा। अतः ब्रह्म विद्या का अंग शिरोव्रत नहीं है। इसी बात को सवच्छ तत्नियम, जैसा सर्वता बनाते हो वैसे ही यहां पर भी इस नियम को समझनी चाहिए। शतौदन पर्यंत सौर्यादि अनेक यागों को लिया, वहां पर बीच पठित है। विकृति यागों के बीच में यह पाठ किया है सब याग का। लेकिन सब याग जो विकृति है उसको हमें ले जाना पड़ेगा, इसकी प्रकृति दश पूर्णमास आदि नहीं, उसी प्रकृति अथर्ववेद में ढूंढना, ये निर्णय वहां है। तद्वत यहां पर भी समझना है। देखिए और इस तरफ से आएगा, यद्यपि युक्तम आथर्वणिका नाम विद्याम प्रति शिरोव्रतादि अपेक्षणात् अन्येषांच तदपेक्षणात् विद्या वेद। मुंडकोपनिषद क्या है? अथर्ववेद का ही है। वैसे भी मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है, इसलिए आथर्वणिका नाम विद्याम प्रति, आथर्वणिका नाम माने मुंडक शाखा वाले जो लोग हैं उन्हीं को लेना। वो लोगों के लिए विद्या का प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति में या विद्या के जो है उपयोग करने में शिरोव्रत आदि की अपेक्षा कही गई। अन्येषांच, और अन्य शाखा वालों को और अन्य वेद वालों को यह नहीं कहा गया। तद अनपेक्षणात् विद्या वेद, इस विद्या में भेद माननी चाहिए। इति तत्प्रत्युच्यते, उनके प्रति जवाब हम कहते हैं स्वाध्याय शेष धर्मो न विद्याया, ये जो धर्म है स्वाध्याय का धर्म है, विद्या का धर्म नहीं। कथम इदम अवगम्यते, यह निर्णय आपने कैसे ले लिया है, निश्चय कैसे कर रहे हो आप? ही या ही लिखो, ही की व्याख्या है यतः, ही सूत्र में आया है ना, उसका नहीं तो कहीं भी नहीं भाष्य में फिर गड़बड़ हो जाए ना, कि भाष्य ऐसा नहीं हो सकता कि सूत्र को इस शब्द को छोड़ दे। वास्तव में यथा जो है ही की व्याख्या है, इसलिए वहां ही होनी चाहिए, फिर उसकी व्याख्या आगे यतः, वो यस्मात्, क्योंकि, ऐसे जोड़ लिया जाएगा। यतः तथात्वेन, तथात्व माने स्वाध्याय धर्मत्वेन समाचारे वेद व्रतोपदेश परे ग्रंथे, उसको स्वाध्याय का धर्म के रूप में ही पाठ हुआ है। कहा? वेदों का अध्ययन करने के लिए जो जो व्रत का पालन करना है, उन व्रतों का उपदेश जिस ग्रंथ में है
उस ग्रंथ का नाम समाचार ग्रंथ। समाचार पत्र नहीं लेना, कहीं अखबार में ढूंढोगे। ये समाचार का मतलब यहाँ उस ग्रंथ है। ज्यादातर कितने प्रातिशाखी ग्रंथों में होता है, ये सब ग्रंथ उसके बने हुए। किस शाखा का अध्ययन करने आपको क्या नियमावली अपनानी चाहिए, उच्चारण नियमावली शिक्षा ग्रंथों में मिलती है। ये शिक्षा होता है ना, याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, वाचट शिक्षा है, दुनिया भर शिक्षा ग्रंथ है। हर शाखा की अपनी अपनी शिक्षाएं हैं। वो शिक्षा के उच्चारण प्रक्रिया बताई गई, किसका कैसे उच्चारण करना चाहिए। तो जैसे वो शिक्षा ग्रंथ होते उच्चारण प्रक्रिया के लिए, ऐसे प्रातिशाख्य ग्रंथ भी होते उच्चारण प्रक्रिया के लिए, तद्वत यहाँ पर आपको व्रतोपदेश करने वाले ग्रंथों का नाम समाचार ग्रंथ। उस ग्रंथ में वेदाध्ययन करने वाले को कौन से व्रत का पालन करना चाहिए, किस ढंग से, किन नियमों के अनुसार उसको जीवन चलानी चाहिए ब्रह्मचर्य काल में, वो वर्णन किया गया है। वहां पर उन्होंने बता दिया है ये जो शिरोव्रत क्या है, स्वाध्याय का धर्म है। यदि शिरोव्रत विद्या का धर्म होता तो समाचार ग्रंथ में उसकी चर्चा नहीं होती। नहीं, समाचार ग्रंथ उसकी चर्चा हो रही है, इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा यह स्वाध्याय का धर्म। आथर्वणी कहा इदमपि वेद व्रतत्वेन व्याख्यातमिति समावनन्ति। और आथर्वणिक लोग स्वयं भी इसको वेद का व्रत, वेदाध्ययन का व्रत है, ऐसा ही व्याख्यान करके पाठ किए हुए हैं। कहा देखो, नैतद अचीर्ण व्रतोधीते, वही मुंडक अंत में 3:2-11 में इति च अधिकृत विषयाद एतत् शब्दात अध्ययन शब्दाच्च स्वोपनिषद अध्ययन धर्म एव एषेति निर्धार्यते। एतत् शब्द भी है और अधीते शब्द, 2 शब्द। एतत् अधीते, एतत् करके सिद्ध किया, ये अधिकृत विषय वाला है, सर्वसामान्य विषय नहीं है। और अध्ययन शब्द भी प्रयोग हुआ, अधिकृत विषयाद एतत् शब्दात। इस विद्या जो मुंडक उपनिषद पूरा है, मुंडक शाखा है, वो अधिकृत विषय वाला है। यह बात एतत् शब्द से प्रकट हुआ और अध्ययन शब्द से भी सिद्ध हो रहा है। स्व उपनिषद अध्ययन धर्म, स्वमने अथर्ववेद का मुंडक शाखा अंतर्वर्ती यह जो मुंडक उपनिषद है, इसी के अध्ययन संबंधी धर्म है। ये शीति निर्धार्यते, ऐसा हमारा निर्णय है। ननु च तेषामेव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद्यस्तु चीर्णम। पूर्व पक्ष कहते लेकिन आगे भी तो कह दिया, उसी को ब्रह्म विद्या देनी चाहिए जो शिरोव्रत पालन किया हुआ है। इस तरह से विद्या का भी तो अंग हो गया, ये विद्या को प्राप्त करने का ही अंग हो गया शिरोव्रत। तेषामेव एतां ब्रह्म विद्यां वदेता, कह दिया उन्हीं के प्रति इस ब्रह्म विद्या को कथन करनी चाहिए जो यही शिरोव्रत विधिवत चीर्णम, जिन्होंने शिरोव्रत को विधिवत अनुष्ठान किया है। यदि ब्रह्म विद्या संयोग श्रवणात्, ब्रह्म विद्या के साथ उस शिरोव्रत का संबंध श्रवणात्, संयोग तत्पर संबंध श्रवणात् एक सर्वत्र ब्रह्म विद्या संकीर्यते धर्म, और एक ही है सर्वत्र ब्रह्म विद्या यदि ऐसा कहोगे यह धर्म सब में लागू हो जाएगा, सकल उपनिषदों का पढ़ाई में सब में लागू हो जाएगा। यदि एक ही सर्वत्र ब्रह्म विद्या, सकल शाखाओं में सकल उपनिषद जो है वेदों में विद्यमान एक ही ब्रह्म विद्या कहोगे, ये विद्या का धर्म होने से, ब्रह्म विद्या का धर्म होने से किसी उपनिषद को पढ़ने के प्रति पहला आपको शिरोव्रत पालन करना पड़ जाएगा। गुणोपसंहार करो बोल रहे, आपने गुणोपसंहार पर सिद्ध किया, उसको पूर्व पक्ष ने पकड़ लिया गुणोपसंहार, ये सब कुछ फिर ब्रह्म विद्या से श्रवणादेव एक सर्वत्र विद्या संकीर्यत एष धर्म। ऐसे आशंका मत करो। तत्रापि या विशेषण क्यों दिया फिर, तेषाम एताम ब्रह्म विद्याम, एताम विशेषण है, पानी का व्यावर्तन कर दे रहा है। नहीं तो इतना ही कहना तेषाम एवं ब्रह्म विद्याम वदेत, ये सीधा होना चाहिए। इन एताम ब्रह्म विद्याम कर विशेषण देने से मालूम होता है कि मुंडक ब्रह्म विद्या के अलावा अन्य उपनिषदों की ब्रह्म विद्याओं का से कोई संबंध नहीं है। प्रकृतत्वंच ब्रह्म विद्या ग्रंथ विशेषापेक्षमिति, ग्रंथ विशेष संयोगी एवं एष धर्म आ गया ना। एताम करके प्रकृति जो ब्रह्म विद्या है उसी को लेकर कथन कर रहा है और ग्रंथ विशेष का अपेक्षा करता है। अतः ग्रंथ विशेष संबंधी ही यह धर्म है, मानना चाहिए। कैसे? दृष्टांत
सवच्च तन्नियम इति निदर्शन निर्देश। सवच्च तन्नियम, ये दृष्टांत का यहाँ पर कथन हुआ है। क्या है वहां? यथाच सवाहा सप्त, 7 सव याग का पाठ हुआ। सव नाम का 7 याग है। सौर्यादय शतौदन पर्यंता, सौर्य चरुण निरुपेद से लेकर के शतौदन पर्यंत 7 यज्ञों का है नाम। उन 7 का नाम एक रख दिया, सवयाग। ये सब क्या है? विकृतियां हैं प्रकृति का। वेदांतरोदित त्रेताग्नि अनभिसंबंधात, वेदांतर में पठित विहित जो 3 अग्नियों के साथ अनभिसंबंधात, इस सवयागों का संबंध न होने से अथर्वणोदित एकाग्नि अभिसंबंधाच, और अथर्वेद में विहित एकाग्नि के साथ संबंध होने से अथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते। आपने कहा यह सवयाग अथर्वणिकों को ही करनी चाहिए, अन्य वेद वालों को नहीं करना चाहिए। भले पढ़ा गया है यज्ञ, अग्निहोत्र के अंतर्गत आता है, ये सौर्यम चरुण निरूपित वगैरह है तो त्रेताग्नि वालों के साथ है, पठित तो यहाँ है। नहीं, इसको ले गए आप, एकाग्नि संबंधी होने के कारण से अथर्वणिकों को ही इसमें अधिकार है, अन्य वेदत्रयी को इसमें कोई अधिकार नहीं है, बोल दिया। तद्वत यहां भी हम कहेंगे, एताम विद्याम, जो विशेषण के आधार पर हम यहां भी कहेंगे। तथा तथैव अयमपि धर्मः स्वाध्याय विशेष संबंधात् तत्रैव नियम्यते। स्वाध्याय विशेष के साथ संबंध को प्रकट कर रहा है, इसलिए अथर्व का मुंडक में ही, केवल अथर्व का अन्य उपनिषद के लिए भी नहीं, अथर्व का ही मांडुक्य भी है, वहां नियम नहीं लगेगा। अथर्व सामान्य में भी नहीं, क्योंकि ये ताम विशेषण प्रकृत एक विद्या संबंधी है, अन्य विद्या संबंधी नहीं हो सकता। तस्मादपि अनवद्यम विद्येकत्वमिति।